नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूं मेजरली राइट यानी कि मेजर गौरव आर्या का। और इस वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी मेरे पास, बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे मैसेज आए कि भाई ये दानिश कनेरिया अनवेलिंग डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड बाय मेजर आर्या। तो ये दानिश कनेरिया के ऊपर वीडियो है और मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कल था संडे और कल शाम को मैं निकल गया बाजार। अच्छा, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे, तो मैं बाजार गया और बाजार किसी काम से गया था। वक्त मिलता नहीं है, आप जानते ही हैं। पूरा दिन, पूरे हफ्ते तो हम बिजी रहते हैं, सवेरे से लेकर रात तक रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वगैरह वगैरह, रिसर्च। लेकिन संडे को टाइम मिलता है, संडे को मैं निकला बाजार। अच्छा, बाजार कुछ खा पी रहे थे तो वहाँ पे दो खड़े थे लोग, और पता है दो लोग क्या बात कर रहे थे? ये कह रहे थे, एक दूसरे से कह रहा, मैंने सुना, मेरे कान खड़े हुए, मैंने बोला ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? तो पता लगा जी दानिश कनेरिया की बात कर रहा है। तुम्हें पता है दानिश कनेरिया ने ट्वीट करा है, ये वो ये सब बातें चल रही। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सब चल रहा था तो मैंने ऐसे ही बीच में उनसे बात करी। तो मैंने बोला, साहब मैं बीच में सुना, मैंने आपको, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे मेजर साहब, हम आपके वीडियो देखते हैं। मतलब ठीक है, बहुत ही बढ़िया, और आप बताइए। तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट करा है। अच्छा, तब तक दानिश कनेरिया का ट्वीट जो है मेरी नज़र से गुजरा नहीं था। आई नॉर्मली डोंट चेक माई ट्विटर अनलेस आई हैव टू ट्वीट। मतलब जब तक मैं खुद ट्वीट, मैं ज़्यादा ऐसे जाता नहीं ट्विटर पे। हुआ ये कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि दानिश कनेरिया देखो ये है, और कैसे कैसे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं और दानिश कनेरिया को टारगेट किया जा रहा है। ये डिस्कशन हो रहा था और मैंने उससे पूछा कि भाई आप करते क्या हैं? तो एक तो काम करता था किसी दुकान में, ठीक है, और एक क्लर्क था या लोअर लेवल कहीं पे एम्प्लॉय था, कहीं पे किसी कंपनी के साथ या सरकार के साथ, मुझे नहीं पता, बट उसका कोई क्लरिकल जॉब था। और ये दोनों आपस में दोस्त थे। तो मैं कल बड़ा सरप्राइज था। तो एक ना, मैं दानिश कनेरिया वाली बात पे आऊंगा दोस्तों, लेकिन मेरे लिए कल एक बहुत बड़ा सबक रहा लाइफ का। और ये वही दो सज्जन हैं जिनकी वजह से आज मैं वीडियो कर रहा हूं कि आप कभी किसी के काम से ना, कभी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। कोई इंग्लिश ना बोलता हो तो आप उसको कम समझें क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती या फ्लुएंट नहीं है अंग्रेजी में। ये बहुत बड़ी टैक्टिकल और ऑपरेशनल मिस्टेक हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी हो सकती है ये, अगर आप किसी को हल्का समझ लें क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार वो तो ऐसे ही छोटा मोटा काम करता है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये आपकी गलती होगी। खैर, बात हुई दानिश कनेरिया की। फिर मैंने जाके देखा कि दानिश कनेरिया का ट्वीट था क्या। हमारे राजा श्री राम का मंदिर है तैयार, अब सिर्फ 8 दिन इंतजार, बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, ये उनका ट्वीट आपने देखा अपने स्क्रीन पे। लेकिन जो दोस्तों नीचे कमेंट्स थे ना, कमेंट्स में कई लोगों का पॉजिटिव कमेंट था, कई लोगों का नेगेटिव कमेंट था। कुछ इंडियंस हैं जिनको खास परेशानी है, मैं आपको बताता हूं। ये अपने आप को सेक्युलर तब तक नहीं मानते जब तक किसी दूसरे हिंदू को ये गाली ना दे दें, है ना। अब दानिश कनेरिया की क्या स्टोरी है मैं आपको आगे सुनाऊंगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं पता, पर जितनी मैंने रिसर्च कर पाई, जितना टीम निकाल पाई, मैं उसके ऊपर ही आपसे आज बात करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये कौन है भारत में लोग? अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू जय श्री राम बोले तो आप दूसरे पाकिस्तानी जो कि कमेंट्स में है, आप उनको खुश करने के लिए, आप उनको यह दिखाने के लिए कि आप कितने बड़े सेक्युलर हैं, आप एक दूसरे हिंदू को गाली दे रहे हैं। वो किसी मजहब को गाली थोड़ा ना दे रहा है। वो थोड़ा ना ये कह रहा है कि ये मजहब खराब है और ये मजहब के ये जो कोई बड़े आदमी हैं वो खराब हैं। वो तो कुछ नहीं कह रहा। वो अपने मजहब को लेकर अगर जय श्री राम बोल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और आप किसी दूसरे हिंदू को गाली देके कैसे और बड़े सेक्युलर बन सकते हैं? इसका कोई मुझे समझाए कमेंट्स में लिख के, तो मुझे भी समझ में आएगा कि साहब हम ऐसे अगर गाली दें तो हम और बड़े सेक्युलर बन जाएंगे। आपको पता है, पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है ये दानिश प्रभाशंकर कनेरिया। इसके नाम में ही एक्सप्लॉयटेशन छुपा है। आपने कभी हिंदू का नाम दानिश सुना है? आज तक दिनेश हो सकता है, दानिश सुना, क्योंकि दानिश एक मुस्लिम नेम है, दानिश हिंदू नाम है ही नहीं। प्रभाशंकर ड्रॉप कर दिया, बच गया दानिश कनेरिया। अब जब भी किसी को बोले दानिश कनेरिया, दानिश कनेरिया, तो आपको जब तक ये ना बताए अपना रिलीजन, तब आपको लगेगा कि हिंदू है ही नहीं है तो मुस्लिम। मतलब बिल्कुल ये सही बात है। जब पहली बार मैंने सुना था कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चुने गए हैं, वो आए हैं, इतना पहले ध्यान नहीं जाता।
तो मैं भी समझता था कि यार दानिश नाम है तो मुसलमान ही हुआ। बाद में मुझे पता चला कि यार दानिश कनेरिया तो हिंदू है। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ जी ये तो हिंदू है और पाकिस्तान टीम में चुना गया है और ऐसा है वैसा है। और पाकिस्तान टीम में उसके साथ क्या हुआ ये तो किसी से छुपा नहीं है। क्या हुआ दानिश कनेरिया के साथ ये किसी से छुपा नहीं है। दानिश कनेरिया को लगातार शाहिद अफरीदी की तरफ से मतलब उनके साथ रेसिज्म किया जाता था। शाहिद अफरीदी उसके साथ उसने मना कर दिया कि खाना कोई नहीं खाएगा उसके साथ। दानिश कनेरिया जिस बर्तन में जहां पे खाना रखा होता था वहां चला जाए तो शाहिद अफरीदी उसको भगा देता था वहां से। शाहिद अफरीदी ने कई बार उससे कहा कि भाई तू कन्वर्ट हो जा, तू इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन दानिश कनेरिया नहीं हुआ। और ये बात मैं नहीं कहता, इस बात की गवाही, इस बात का सबूत पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर देते हैं। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कही है और इस चीज के लिए शोएब अख्तर को धन्यवाद करना चाहिए। भले ही पाकिस्तानी है, वो कई बार हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि तो वो अपने पाकिस्तानी हिंदू के लिए उठ खड़ा हुआ और शोएब अख्तर ने पूरी बात बताई। सुनिए। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने जिताई। और सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं क्या मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक आई दूंगा। एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क को अगर 6 आउट कर दे रहा, मैं क्या दानिश ना होता और समी पहले टेस्ट मैच में आउट ना करता, बड़े बैट्समैन को वो लेके गया था। आप जो बात कर मैं रहे तो हो नीचे से आउट किया था ना, लेकिन पहले इनिंग्स में तो किया तो दानिश ने था। ठीक है। अब उसको क्रेडिट नहीं को दे रहा था, लेकिन राजीव उसको भाई उस तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी गर्मी आती थी। तब आप सोचिए कि उसके बाद भी दानिश कनेरिया की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही। फिर उसे मैच फिक्सिंग में फंसा दिया गया और ये किया गया वो किया, कहीं साबित नहीं हुआ मैच फिक्सिंग, कहीं साबित नहीं हुआ। फिर उस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, उस बेचारे को मतलब तबाहो बर्बाद कर दिया गया। लेकिन उसने लड़ाई नहीं छोड़ी, लड़ाई नहीं छोड़ी और अपना धर्म नहीं छोड़ा। समझिए। और यही एक डिफेंसिव शील्ड है हिंदुओं के लिए पाकिस्तान में। और ऐसे कई हिंदू हैं जो ऐसा वैसा नाम रख लेते हैं जिसमें कि कंफ्यूजन में वो निकल जाएं अपने आप को बचाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं दानिश कनेरिया की उपलब्धियां। जरूरी है आपको जानना, वो हिंदू है और उसके लिए आवाज उठाना ये हम लोगों का फर्ज है। मैं आपको बताता हूं। इसके पहले सिर्फ एक ही हिंदू क्रिकेटर रहा है जिसका नाम अनिल दलपत है। टोटल 7 क्रिकेटर्स आज तक जिन्होंने पाकिस्तान माइनॉरिटी के हैं, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करा है। टोटल 7 76 साल में, जिसमें से 5 ईसाई हैं और 2 हिंदू। हिंदू कौन सा? अनिल दलपत पहला, दूसरा दानिश प्रभाशंकर कनेरिया। दोस्तों अब मैं कुछ क्रिकेट की उपलब्धियां दानिश कनेरिया की आपको बताता हूं। इन्होंने 61 टेस्ट खेले और 261 विकेट लिए और इनकी इकोनॉमी थी 3.08। और ओडीआई ज्यादा नहीं खेल पाए, सिर्फ 18 मैच खेले जिसमें इन्होंने 15 विकेट लिए, जिसमें इकोनॉमी थी इनकी 4.8। अच्छा, पाकिस्तान जो अपने 30 मार खान बॉलर्स की बात करता है ना, हम तो बात करते हैं विकेट की। तुमने कितने विकेट लिए? कितने विकेट लिए? यह दानिश कनेरिया का रिकॉर्ड है। दानिश कनेरिया ने बहुत, ही इज द सेकंड और थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ टोटल विकेट्स टेकन। इसका बहुत सॉलिड रिकॉर्ड है। अब हुआ क्या कि शोएब अख्तर ने मुंह खोल दिया एक बार। शोएब अख्तर, अब भला हो शोएब अख्तर का, शोएब अख्तर ने मुंह खोल दिया और शोएब अख्तर ने बोला कि टीम के ड्रेसिंग रूम में दानिश कनेरिया के साथ भेदभाव होता था। उसने बोल दिया, शोएब अख्तर ने मुंह खोल दिया अपना। तब तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी थी। दानिश कनेरिया ने खुद इसके बारे में बात नहीं करी कभी। भाई वो तो हिंदू है पाकिस्तान में, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेटी को, बीवी को, बहू को कोई भी उठा के ले जा सकता है, उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना सकता है और बोल सकता है कि ठीक है आप मुस्लिम बन गई, वापस हिंदू नहीं बन सकती, कहानी खत्म हो गई। उसकी शादी फलाने से हो गई, 50 साल के आदमी से हो गई, 18 साल की लड़की की शादी, 17 साल 14 साल की लड़की की शादी जायज है, डन। आप क्या कर लेंगे पाकिस्तान में? आप कुछ नहीं कर सकते। यही शिकायत है मेरी, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जो पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं उनसे लगातार कहता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं, रोज पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं। रोज आप चेक करेंगे न्यूज वेबसाइट, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती ये खबरें, लेकिन ये खबरें आ रही हैं रोज। किसी राधा को, किसी जया भील को, मतलब जो वहां की हिंदू बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको किडनैप किया जा रहा है, उनको जबरन इस्लाम में कबूल करवाया जा रहा है और उनकी शादी जैसे तैसे कर दी जा रही है। और ये सिर्फ ज्यादातर लड़कियों के साथ हो रहा है जो नाबालिग हैं। मतलब उनको उस एज तक भी मत पहुंचने दो
और जाहिर सी बात है, मतलब ये तो सबके सामने है भाई, जब हिंदू समाज में लड़कियों की कमी होने लगेगी तो लड़कों की शादी नहीं होगी, लड़कों की शादी नहीं होगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे तो उनकी तादाद जो है, आबादी बढ़ेगी नहीं, और धीरे 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 करके वो खत्म हो जाएंगे, थोड़े बहुत भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं उठाता, ये सवाल अब वहां के लोग भी, एक दो जो बुद्धिजीवी हैं बेचारे, जो इंसानियत को पहले समझते हैं, सैयद मुजम्मिल टाइप के लोग, वो उठा रहे हैं। सुनिए। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो कभी इस लिहाज से सोचिए, क्या कभी किसी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन यूट्यूबर ने कभी जाकर सिंध इन लड़कियों की बात की है? क्या पाकिस्तानी रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन चैनल वालों ने क्या अपनी जनता से यह पूछा है कि ऐसा क्यों कर रही हैं लोग? क्या किसी इदारे से पूछा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों मियां मिट्ठू के खिलाफ कोई कैंपेन शुरू नहीं की गई है? आप सोचिए कि अगर इसका उल्टा भारत में ऐसा मुसलमान बच्चियों के साथ हो रहा होता तो आज पाकिस्तान क्या कर रहा होता? सोचिएगा जरा इस बारे में। लेकिन किसी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले यूट्यूबर्स में हिम्मत नहीं हुई कि सिंध में जाएं और वहां से बच्चियों की बात करें। एक शायद किसी ने कहता, परफेक्ट रिएक्शन वाले थे मुजफ्फर अली भाई, शायद उन्होंने कोई इस पे वीडियो बनाया था, तो बड़ा इस पे उनको धमकी भी आई थी। वो भी बेचारे क्या करें भाई, जान तो सबको बचानी है, जान सबको प्यारी है। लेकिन इसके अलावा मुझे आज तक कोई दिखा नहीं जो जाके खुलेआम इस बारे में बात करे, बहुत कम। अब आप सोचिए, भारत की हर छोटी बड़ी बात पर वीडियो बनेगी, लेकिन वहां पर हिंदुओं के लिए वीडियो नहीं बनेगा, वहां पर वो अहमदिया मुसलमानों के लिए वीडियो नहीं बनेगा। क्या किसी, छोड़िए अहमदिया मुसलमान भी छोड़ दीजिए, आप तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते। ये तो आपके आईन में आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो वो करके गए। वो अखबार की हेडिंग मुझे आज तक नहीं भूलती, हो पाकिस्तानी अखबार ही था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियों को भेड़ियों के आगे डाल के चले गए। वो क्या कह रहा था मैं, हाँ, अहमदियों की। आप शिया मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? क्या किसी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले में इतनी समझदारी हो? भारत पर आप वीडियो बनाते हैं, भारत में जिस पर वीडियो बनाते हैं, भारत के मुसलमानों पर वीडियो बनाते हैं, क्या अपने देश के शिया मुसलमानों पर आपने वीडियो बनाया? क्या आपने अपने देश के शिया मुसलमानों पर, जो आए दिन उनके मस्जिदों में धमाके होते हैं, उसमें सैकड़ों शिया मारे जाते हैं मुसलमान, क्या आपने अपनी पब्लिक से उनके बारे में पूछा? आपके यहां की रिपोर्ट्स कहती हैं कि सैकड़ों मस्जिदों पर, शिया मस्जिदों पर अटैक हुए हैं, उसमें सैकड़ों शिया मुसलमान, हजारों शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं। क्या आपने इस पर पब्लिक से राय ली? नहीं। लेकिन भारत में कुछ हो जाए उस पर राय ली जाएगी, और ये दर्शक देख रहे हैं, दर्शक सब समझ रहे हैं। धीरे 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 इसका असर दिखेगा, यकीन मानिए। पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है हिंदुओं का दोस्तों कि पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, हर साल 1000 लड़कियों को जबरन किडनैप करा जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करा जाता है और जबरन उनसे बूढ़े मुसलमानों के साथ शादी करवाई जाती है, और उनके माँ बाप छाती पीट पीट के मर जाते हैं, अपना माथा सड़क पे पीट पीट के मर जाते हैं कि हमारी बेटी वापस लाओ। नहीं मिलती, और वो मुसलमान बन गई है, वो चली गई दूर तुमसे, भूल जाओ उसको, या फिर अगर तुम चाहते हो उससे मिलना तो तुम भी मुसलमान बन जाओ। ये इस पूरे माहौल में दानिश कनेरिया आता है और अपने हुनर के थ्रू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, होगा कोई शोएब अख्तर जैसा कोई भला आदमी होगा जिसने बोला होगा कि हाँ लड़का ठीक है, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, इसको मौका दो। अच्छा, शोएब अख्तर ने यहां तक बोला है दानिश कनेरिया के बारे में दोस्तों, और आज हम दानिश कनेरिया ही डिस्कस करेंगे मेजरली राइट में। यहां तक बोला कि दानिश कनेरिया को ये लोग अपने साथ खाना नहीं खाने देते थे, कहते हिंदू है, ये हिंदू है, साथ में खाना नहीं खाएगा। जब दानिश कनेरिया, जब क्रिकेट टीम आई और दानिश कनेरिया मंदिर चला गया तो बड़ा हल्ला हो गया भाई कि मंदिर कैसे जा सकता है। तो दानिश कनेरिया जो था वो ऐसे लड़के आया है, सिर्फ बात टैलेंट की नहीं है। देखिए, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर है, कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो कहता है कि ठीक है, किसी का माई बाप बैठा है कहीं पे, किसी का कि किसी की बॉल ठीक नहीं पड़ रही, कोई विकेट नहीं ले पा रहा, कोई रन नहीं बना पा रहा। ये तो हर एक क्रिकेट बोर्ड की कहानी है दुनिया में।
पर दानिश कनेरिया का चैलेंज तो ये तो बहुत छोटा चैलेंज था, ये तो बहुत छोटा चैलेंज था दानिश कनेरिया का। इसका सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो पाकिस्तान में हिंदू है। और भाई पाकिस्तान में हिंदू तो आपको तो आप जीने मरने की बात होती है वहां पे, ये क्रिकेट खेल रहा है भाई वहां पे। तो इसने और चीजें बताई। फिर दानिश कनेरिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, कह रहे कि सबसे ज्यादा जो मेरे साथ बुरा करा है, सबसे ज्यादा बुरा करा है, ठीक है, वो किसने करा है? सबसे ज्यादा बुरा करा है शाहिद अफरीदी, जिसको पाकिस्तानी बड़े शौक से लाला और बूम बूम कहते हैं। उसने बताया टीवी सीरियल चल रहा था भाई, शाहिद अफरीदी के घर पे टीवी सीरियल चल रहा था, इंडियन टीवी सीरियल। तो वहां पे आरती चल रही थी टीवी पे, और ये स्टोरी शाहिद अफरीदी ने खुद सुनाई है कि वहां पे आरती चल रही थी, कोई हिंदू रस्म दिखा रहे होंगे, तो वहां पे आरती चल रही थी। इसको इतना गुस्सा आया कि शाहिद अफरीदी को अपनी बेटी पे, कि मेरी बेटी हिंदू रीति रिवाज देख रही है, कर नहीं रही वो, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो टीवी में चल रहा है, देख रही है, बच्ची छोटी बच्ची है, उसको क्या पता क्या चल रहा है, वो देख रही है। इसने गुस्से में आके पूरा टीवी पटक के तोड़ दिया। आपको यह दिखाता है कि पाकिस्तानियों के दिल में कितनी नफरत है गैर मुस्लिमों के लिए, कितनी नफरत है, ठीक है। ईसाइयों को तो ये ज्यादा कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया पाकिस्तान में, चर्च फूक दिए ये सब, पर ये ज्यादा ईसाइयों को, क्योंकि ईसाइयों के तो तलवे चाटते हैं पाकिस्तानी, ईसाइयों की ही तो एम्बेसी और हाई कमीशन के सामने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, उनके सामने भीख मांगते हैं ऐसे करके कि हमें वीजा दे दो, हमें वीजा दे दो, हमें वीजा दे दो। तो जितने भी पाकिस्तानी ये सब ये करते हैं दोस्तों। अब इसमें इशू ये है, लेकिन हिंदुओं का क्या है कि इंडिया में तो अलाउड नहीं आना, इंडिया में आप आ नहीं सकते, तो ये फिर इस तरीके का काम करते हैं। स्पॉट फिक्सिंग में दानिश कनेरिया का नाम आता है, स्पॉट फिक्सिंग में। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में तो कई लोगों का नाम आता है, कई लोगों का नाम आता है, राइट। लेकिन होता क्या है उसका फिर, ये तो बताइए। दानिश कनेरिया का करियर बर्बाद हो जाता है और बाकी जो लोग हैं दे फाइंड ऑल्टरनेट करियर्स इन पाकिस्तान बिकॉज दे आर मुस्लिम। ये हिंदू बेचारा फंस गया बीच में, ये हिंदू फंस गया। आज की तारीख में इसकी क्रिकेटिंग एकेडमी चला नहीं पा रहा है, ये चला नहीं पा रहा, क्योंकि फिर पाकिस्तानियों का दिमाग भी तो खराब है, पाकिस्तानियों का दिमाग खराब है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम कैसे किसी हिंदू के यहां अपने बच्चे को भेज दें कोचिंग के लिए, पता नहीं क्या सिखा दे, कोई मंत्री पढ़ा दे। दे आर ऑलवेज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड ना, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ऐसा करते हैं कि दूसरों को कन्वर्ट करने में उन्होंने पूरी जिंदगी, इनको लगता है कि मैं पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं, यू कैन नॉट बिकम ए हिंदू एंड वी डोंट वांट यू टू बिकम ए हिंदू। आप हमारी जरा प्रॉब्लम समझिए, हम चाहते नहीं आप हिंदू बने, पाकिस्तानियों हम चाहते नहीं, क्योंकि आप इस लायक नहीं आप हिंदू बने, हम नहीं चाहते आप हिंदू बने, ठीक है। तो हमें माफ करिए, आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का ऐसा कोई ज्यादा वो है नहीं कि कोई कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाए। यू हैव टू बी बॉर्न हिंदू। कई लोग स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन हमारे यहां ये नहीं है कि कोई जाके घर घर में बोले कि तुम हिंदू बनो। पाकिस्तानियों में तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज, ठीक है जी। एनीवे, भारत में देखिए, भारत में भी एक मुस्लिम क्रिकेटर, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर भी फिक्सिंग का आरोप था, लेकिन जब सब क्लियर हुआ तो रीइंस्टेट हुए, वो चुनाव लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पूरी इज्जत के साथ आज रह रहे हैं। क्योंकि एक गलती आदमी से होती है, फिर उसके ऊपर केस होता है। कभी मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि वो ही इज अ मुस्लिम सो विल बी डिस्क्रिमिनेट। तो पाकिस्तानी जो गाना गाते हैं ना कि भारत में ऐसा होता है, भारत में ऐसा होता है, भारत, खुद अपने गरेबान में झांक के देख लो। मैंने पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर की कहानी सुना दी और इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर की कहानी सुना दी। दोस्तों, हम क्यों भूल जाते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में, नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम। वो अहमदी था, इन्होंने, पाकिस्तानियों ने उस आदमी को ऐसा कर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, क्योंकि अहमदी, उसने कोई गलत काम नहीं करा। अगर वो गलत करता, अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात बोलता, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो हम समझ सकते थे कि भाई आपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मैं समझ सकता था, आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो उसका रिएक्शन होगा, होता है, राइट। उसने कुछ भी नहीं करा, वो पैदा गलत घर हो गया, वो अहमदी घर में पैदा हो गया। नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स, पाकिस्तान में फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं आती 99% लोगों को, उस मुल्क में ऐसा जीनियस पैदा हुआ, राइट। इनको वो जीनियस हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो अहमदी था। उसकी जहां पे मजार बनाई थी, जहां पे उसकी ग्रेव थी, उसको तोड़फोड़ कर दी इन लोगों ने यार, इनको वो हजम नहीं हुआ। तो ये ऐसी कौम है।
उस जो इनकी कब्र थी, उस कब्र पर लिखा हुआ था मुस्लिम शब्द। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बेनज़ीर भुट्टो थे, उन्होंने अहमदियों को आइन में लिखवा दिया, कानून बनवा दिया कि भाई इन्हें मुस्लिम नहीं माना जाएगा। उस कब्र पर से भी मुस्लिम को पेंट करके हटा दिया गया, उसको छुपा दिया गया कि नहीं, कैसे ही मुस्लिम, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुस्लिम लिख दिया भाई। और अहमदियों के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, ये तो आप सबको पता है, ये हम सबको पता है। हमारे तो कई मुस्लिम क्रिकेटर्स का देखिए, क्रिकेट में, फौज में, हमें कभी हिंदू मुसलमान ये वाली बात करनी नहीं चाहिए। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने कमेंट्स देखे दानिश कनेरिया के ट्वीट पे, मुझे बहुत बुरा लगा यार। उस बंदे ने बोला क्या है? उसने ऐसा किसको गाली दे दी? उसने किसके खेत छीन लिए? किसके मकान पे उसने गैर कानूनी कब्जा कर दिया? कौन से मजहब को उसने गाली दे दी? करा क्या दानिश कनेरिया ने? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसने बोला जय श्री राम, आपने बोला यार देखो। और इसमें हिंदुस्तान में बैठे कुछ हिंदू भी शामिल हैं। और मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, जो तुम हिंदू हो ना, मैं तुम्हें एक नसीहत दे देता हूं, तुम्हें लेनी है लो, नहीं लेने भाड़ में जाओ, वैसे मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं बेटा, देखो, जिन पाकिस्तानियों को तुम खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना, दानिश कनेरिया को गाली देके, उनके लिए तुम काफिर हो। जब ये मामला सेटल होगा, ठीक है, तो तुम भी वाजिबुल कत्ल ही निकलोगे। तो इस चीज को कभी भूलना मत, अपना इतिहास कभी मत भूलना। पाकिस्तान में ऐसे मौलाना हैं जो खुल के आज कहते हैं कि हिंदू वाजिबुल कत्ल है, which means that it is okay to kill you. It is okay to kill you. That is what their feelings are. Never forget. चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये बिल्कुल सही बात है, काफिर तो काफिर है। जब तक उस काफिर का फायदा वो उठाएंगे तब तक ठीक है, चलता है, चलने दो। जिस दिन देखेगा कि नहीं आ रहा फायदा इसे होना है, उसने वाजिबुल कत्ल मार दो, क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा होता है पाकिस्तान में भाई। दूसरी बात जो उन्होंने अब्दुल सलाम के बारे में कही, अब्दुल सलाम वो थे जिन्होंने, जो सुपार्को के, आपकी जो स्पेस एजेंसी है, उसके हेड थे, और उनको लात मार के भगा दिया गया वहां से। फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता हुआ बंदा मार के भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भारत के बारे में अच्छे ख्यालात रखते थे। और आपको पता है, फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला, वो एक उनके हिंदू टीचर की वजह से मिला। अब पाकिस्तानियों को कैसे बर्दाश्त होगा भाई। अब्दुल सलाम जब उन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया, वो भारत से जाकर गए, पाकिस्तान से जाकर भारत गए, कलकत्ता, और वहां उन्होंने अपने प्रोफेसर को, अपने गुरु को कहा कि सर, ये मेरा नहीं, ये आपका है, आपका नोबेल है। तो इससे पाकिस्तानियों में तो चिढ़ मच रही थी कि कैसे एक पाकिस्तानी बंदा है कि हिंदू को जाकर कहता है कि जी नोबेल पुरस्कार आपका है। अरे भाई, वो उसके गुरु थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके गाइडेंस की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन उस अब्दुल सलाम के साथ इन्होंने जो किया, वो खैर आप समझ ही सकते हैं। बाकी जो दानिश कनेरिया के साथ हुआ, या दानिश कनेरिया के साथ जो हो रहा है, उस पर गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात इसलिए है कि जब भी आप कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन आप अपने यहां अपनी माइनॉरिटीज पे क्या कर रहे हैं, ये किसी को नजर नहीं आता। हजारों हिंदू लड़कियां, नाबालिग हिंदू बच्चियां, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, किसी को नजर नहीं आता। 22-23% से 1% रह गए हिंदू, ये किसी को नजर नहीं आता। कोई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी बात नहीं करेगा। छोड़ो यार हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने शिया मुसलमानों पर क्या कर रहे हो। तो जो शिया काफिर के नारे लगते हैं, उसका क्या। मुझे तो हर बार वो लेडी याद आती हैं जो पाकिस्तान का जिन्ना इंस्टीट्यूट है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अपने ही देश में बेगाने। उसमें वो शिया लेडी कहती हैं कि उनके हस्बैंड को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो शिया थे। और जब वो पूछा गया कि क्यों मारा, तो बोले कि एक शिया को मारोगे तो जन्नत में जाओगे। सुनिए। तो उसने कहा कि जी हमने आपको मारना है। तो उन्होंने कहा हमारा कसूर, मेरा कसूर क्या है। तो उसने कहा जी तुम शिया हो, और हमें ये कहा कि एक शिया को मारोगे तो 7 जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। सुन लिया आपने। और ये कोई मैं भारतीय सबूत तो दिया नहीं मैंने, ये पाकिस्तानी सबूत है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिन्ना इंस्टीट्यूट, आप जाकर सर्च कर लीजिए। वहां के लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई
उसमें हिंदुओं की भी बात की गई है, उसमें क्रिश्चियंस की बात की गई है, उसमें अहमदियाज की बात की गई है, उसमें शियाओं की बात की गई है, जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी बात की गई है। और अब जाकर वो देखें, अगर आप समझ में आएगा आपको तब कि आपके यहां क्या होता है। लेकिन पहले अपना घर आपने देखना नहीं है, पड़ोसी के घर को देखना है कि वहां पर क्या हो रहा है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं। बाकी वीडियो बहुत अच्छा था भाई, कमेंट करके जरूर बताइए, आप अपनी राय रखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।